Problems are not problems, but to understand a problem as a problem is the main problem. I know that many of the people doesn't understood that what is the meaning of this. But let's start it. So hello everyone, this is me कोमल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और सबसे पहले मैंने जो आप लोग को बोला है ना, उसका आप लोग मुझे हिंदी में मतलब लिख करके कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग जब खुद से सोचोगे तो शायद आपको मेरे बताने से ज़्यादा समझ में आ जाए। मैं बताऊंगी तो अपने अनुभवों से, लेकिन जब आप अपने से सोचोगे तो आपको और ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या था, प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, problems are not problems, but to understand a problem as a problem is the main problem. तो देखो पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों टेंसेस को डिस्कस कर लिया था। तो आज से स्टार्ट होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम पहचान को देखेंगे कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि कोई चीज पास्ट टेंस में है। पास्ट मतलब क्या, बीत गया। अब तो पास्ट का बड़ा जमाना चल रहा है, मेरे पास्ट में वो हुआ, मेरे पास्ट में वो हुआ, मतलब वही जो बीत गया भूतकाल में चला गया। मतलब ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए, ये तो नॉर्मल है। ता था, ती थी, ते थे। अरे मैं पढ़ता था, मतलब पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता। और मैं खाना खाती थी, मतलब अब नहीं खाती। तो ऐसी कुछ ये सेंटेंसेस रहने वाले हैं। और लास्ट में आ ई ए भी बहुत सारे में आ सकता है, जैसे मैंने उसे देखा, मैंने ये कहा, उसने सुना, उसने बताया। तो यह क्लास में आ रहा है ना, य प्लस आ बराबर या, तो ऐसे आ आएगा, ई आएगा, वह आई, वह खाई। तो ऐसे ए करके भी आएगा, ज्यादा लोग रहेंगे तो वे लोग आए, ऐसे करके। तो पहचान तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। सो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो स्ट्रक्चर हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस इतना ही रहने वाला है। और लास्ट में अगर मिल जाए तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को भी लिख देना, वरना फुल स्टॉप लगा देना। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट को लिखना है, जो भी वर्ब होगा उसकी सेकंड फॉर्म को लिख देना है। इसके बाद सेकंड बात की जाए निगेटिव की, तो निगेटिव इसमें नॉट नहीं घुसा देना है। निगेटिव में इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आप सब्जेक्ट को तो लिखोगे, लेकिन इसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। केवल डिड का नहीं, हम इसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। बहुत सारे बच्चे इस टेंस में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बहुत आसान है। देखो क्या करना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। निगेटिव आएगा तो डिड नॉट लगा देना, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देना। इसमें कोई फॉर्म को नहीं लगाना। पूरे टेंसेज में जितने भी टेंसेज आप पढ़ोगे, उन सभी में से ये इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वरना और कहीं यूज नहीं होता। और सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और इसके निगेटिव वाले में डिड नॉट का और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ऐसा कहीं पर नहीं होता। इसके बाद अगर हम इंटरोगेटिव की बात की जाए तो इंटरोगेटिव में आपको इसी वाले डिड को पहले कर देना है, बाकी सब ऐसे उतार दोगे। अफर्मेटिव का ना उतार देना, निगेटिव का उतारना। डिड को आगे कर दो, सब्जेक्ट लिख दो। अगर मान लो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव वाला है, देन आप नॉट को भी लिख सकते हो। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड मिल जाए तो लिख देना, फिर क्वेश्चन मार्क को लगा देना। बहुत ज्यादा आसान है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने रखा है, ज्यादातर इसका प्रयोग हम स्टोरी टेलिंग के लिए करते हैं। जैसे मान लो आपके दादा दादी या फिर मम्मी पापा कोई आपको कोई कहानी सुनाएंगे, तो सबसे पहले आपको वो ये बोलते हैं, एक बार की बात है, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे करके बोलते हैं ना। अरे तो वही राजा था, रानी थी, वो स्टोरी वाली ना, इसी में चलता है। जैसे देखो, एक बार की बात है के लिए तो हम वंस अपॉन अ टाइम बोल देंगे, लेकिन उसके बाद जो आएगा, एक राजा रहता था, एक राजा था या एक राजा रहता था। एक राजा था वो तो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो भी नहीं रहेगा रहने वाला, तो देयर वाज अ किंग हो जाएगा। लेकिन जब हम एक राजा रहता था, वर्ब का रहना तो बहुत जरूरी है। अरे बिना वर्ब के आप कौन से टेंस में लेकर के जाओगे, उसका मतलब ही होता है समय का होना। तो एक राजा रहता था, ये तो नॉर्मल सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे,
हम लिख देंगे किंग। किंग के आगे हम मेल लगाएंगे, ए किंग। सब्जेक्ट हो गया हमारा ए किंग। वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहने का होता है लिव, और सेकेंड फॉर्म के लिए हमने लिव्ड लगा दिया, ए किंग लिव्ड। बहुत आसान सा है। अगर मान लो मुझे ऐसा बोलना रहे, एक गांव में एक राजा रहता था, तो मैं बोल दूंगी अ किंग लिव्ड इन अ विलेज। तो बहुत आसान है। अगर इसी का हमें निगेटिव को बनाना रहे तो देखो निगेटिव मैंने इसीलिए लिख करके रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सब्जेक्ट के तौर पे हम ए किंग को तो वैसे ही लिख देंगे, देखो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन डिड नॉट को लगाना है तो हम लिखेंगे ए किंग डिड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव मतलब रहना, तो लिव को लगा देंगे, फिर हम फुल स्टॉप को लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा निगेटिव के लिए। आप लोग इसका जो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस क्या होगा उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दूसरे वाले एग्जांपल की बात की जाए तो आ है ही है को लेकर के हम करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है तुमने कुत्ता देखा, तुमने कुत्ता देखा, ऐसा वाला सेंटेंस। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तुमने के लिए हम यू को लगा देंगे और देखने के लिए हम सी का यूज करते हैं। तो देखो सी तो ठीक है, लेकिन हम सी तो लगाएंगे नहीं बिकॉज वो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, हमें तो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म को यूज करना है। तो ये होता है सी सा सीन, तो इसीलिए जब सेकंड फॉर्म की यूज की जाएगी तो हम सा को लिख देंगे। हम लिखेंगे यू सा और क्या देखा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में आ जाएगा कुत्ता देखा, तो कुत्ते के लिए हम ए डॉग लिख देंगे। निगेटिव की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लगा दोगे, फिर इसके बाद डिड नॉट को लिखोगे, यू डिड नॉट, इसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सा यहाँ पे नहीं लगा देना है। फर्स्ट फॉर्म में देखो यहाँ पे सी है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हम लिखेंगे सी ए डॉग, यू डिडंट सी ए डॉग। इसके बाद अगर हम बोले क्या तुमने कुत्ता देखा, तो ये इंटरोगेटिव वाला हो गया, तो हम लिख देंगे, हम इसी वाले डिड को पहले कर देंगे, देखो डिड को हम पहले कर देंगे डिड, इसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, उसके बाद कुत्ते के लिए अ डॉग, डिड यू सी अ डॉग। अगर मुझे ऐसा बोलना रहे क्या तुमने कुत्ता नहीं देखा, इसका मतलब इसमें इंट्रोगेटिव भी आएगा क्या क्यों लेकर के, और नहीं के लिए निगेटिव भी आ जाएगा। तो जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात की जाएगी तो आप ऐसे करोगे, आप इसमें नॉट लगा दोगे, आप लिखोगे डिड यू नॉट सी ए डॉग। नॉट का एक नियम होता है कि हम हमेशा उसे तीसरे नंबर पर लगा देते हैं, जैसे आप पहले नहीं कर दोगे डिडंट यू सी ए डॉग, आपको बोलना पड़ेगा डिड यू नॉट सी ए डॉग। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा टेंस आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें तो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बस कंफ्यूजन जैसा कुछ है नहीं। सबसे पहले अगर अफर्मेटिव की बात की जाएगी तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म याद रखना, निगेटिव इंटरोगेटिव की बात की जाए तो डिड नॉट को लगाना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो बस हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Then I hope my dear friends that you all will be understood all these things. तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।